हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो काफ़ी दिनों के बाद ये इस तरह की बोर्ड वाली वीडियो लेकर आया हूँ। नीट 2024 की काउंसलिंग फिनिश हो गई है। अब नीट 2025 का डिस्कशन होगा। जो भी डिस्कशन होगा यहाँ पर वो नीट के जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। और एस्पिरेंट्स तो काफ़ी तरह के होते हैं। किसी ने 1 साल ड्रॉप किया है, किसी ने 2 साल ड्रॉप किया है और किसी के मल्टीपल ड्रॉप्स हैं। कोई ऐसा भी होगा जो फ्रेशर होगा। तो भाई ये जो अपडेट है आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये अपडेट पता होना सबको ज़रूरी है। आप ड्रॉपर हो, आप अपेयरिंग में हो, कैसे भी हो, आपको इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी और अभी के लिए भी। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है सीट लिविंग बॉन्ड। यूपी में एक नोटिस आया था कुछ दिन पहले, है ना। यूपी का एक नोटिस आया था यूपी एमबीबीएस वाली वेबसाइट पर कि भाई सीट लिविंग बॉन्ड का ये था कि आप अगर एक बार कोर्स में इनरोल कर गए तो आप सीट को छोड़ नहीं सकते हो। अभी तक लिविंग की ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी कि पेनल्टी देकर काम चल जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। मतलब लास्ट ईयर से ऐसा नहीं हो रहा। लास्ट ईयर नोटिस आ गया था, मतलब प्रीवियस सेशन में जो भी फिनिश हुआ है काउंसलिंग का। और बोल रहे हैं सीट लीव विद इन कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स के बीच में नहीं छोड़ी जा सकती। अगर छोड़ देते हो आप तो आपको एक एकेडमिक सेशन के लिए डिबार्ट कर दिया जाएगा। समझ गए? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये यार थोड़ा सा आधा अधूरा कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा और डिटेल में समझाता हूं। पहले लोग क्या करते थे, बीडीएस ले लिया, बीडीएस लिया प्लस तैयारी करते रहे, फिर अच्छे मार्क्स हैं तो हमने गवर्नमेंट एमबीबीएस ले लिया। अब सिस्टम ऐसा नहीं होगा। अब ये प्रोसेस फॉलो होगा। नोटिस जो है वो यहां पर साइट पर दिख रहा होगा तो आप अच्छे से एक बार उसको देख के समझ सकते हैं। और जो लोग बीडीएस ले रखा है वो छोड़ने का प्लान कर रहे हैं तो भाई छोड़े नहीं, उनको अब कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है। लास्ट ईयर की अगर किसी को एमसीसी में सीट अलॉट हुई होगी, किसमें, फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में, इफ कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड इफ नॉट रिपोर्टेड, अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो नीट एग्जाम के लिए 1 साल के लिए डिबार्ट कर दिया जाएगा। डिबार्ट कर देने का मतलब वो अगली साल अगर नीट 2025 में, ठीक है, इसमें अगर वो अपनी फॉर्म अप्लाई करता है तो फॉर्म बाबू रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टेड डेटा होगा इन कैंडिडेट्स का जिनको फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिली थी। समझ गए? अब आ जाओ, तीसरी बड़ी अफवाह तेज से चल रही है। मैं इसको बोलूंगा अफवाह नहीं, एक तरह की इंक्वायरी है और अभी इस ईयर से एग्जीक्यूट तो नहीं होगा बट इन फ्यूचर रेफरेंसेस में हो सकता है। अगर इस साल करेंगे तो जल्दी जल्दी करके किया जा सकता है। रिमेंस डिपेंड करता है कोर्ट पर। भाई सेकेंड अटेम्प्ट इन अ ईयर, मतलब 1 साल में 2 दफा अटेम्प्ट, है ना। या एक ये भी आप कह सकते हो, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ऑनलाइन मोड में भी नीट का एग्जाम कराया जा सकता है। अब भाई 1-2 बार होगा अगर साल भर में तो वो ऑनलाइन वाला मेथड ही है कि जेई जैसे कराता है वैसे इनको कराना पड़ेगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है यहां पर नीट में, नीट का पूरा मामला क्या है, ये बात आई कहां से, आर्टिकल्स में आ रही, बहुत सारे साइट पर दिख भी रहा होगा। अब ये मामला ये था कि भाई जब नीट स्कैम हुआ तो नीट स्कैम होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, एक पैनल बनाया था। तो पैनल से अब भाई पूछा गया कि अब आपने अभी तक क्या तैयारी की है, क्या रणनीति बनाई गई है। कुछ दिन में एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एप्लीकेशन रिलीज हो जाएंगे। अब एप्लीकेशन रिलीज हो जाएंगे इट्स मीन कि आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो उनसे ये बात पूछी गई थी तो कुछ इस तरह की बातें आ रही थी। अभी तक कुछ भी एज सच ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं। आप ये समझ लीजिए पूरी बात लिखी हुई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, बस दिस इज द थिंग, ये बात है। और काफी सारी चीजें हैं। तो अब क्या क्या वेरिएशंस आएंगे, जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है तो अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करते रहो, अपने पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और करियर की नीट के साथ आप जुड़े रहिए, जिसमें आपको बहुत सारे डॉक्टर्स की इंस्पिरेशनल स्टोरीज वाले वीडियो और बहुत स्टूडेंट की वीडियोस मिलेंगी। और हम काफ़ी सारे फैकल्टी को भी इनवाइट कर रहे हैं, तो वो भी अपने टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं कि भाई हम किस तरह से अपने बच्चों को प्रिपेयर्ड करते हैं
तो जुड़े रहो, सब्सक्राइब करते रहो और अपना प्यार बरकरार रखो। बाय बाय।